हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुधांशु सिंह। मैंने आपके साथ पहले क्लास 6 के चैप्टर फर्स्ट साइंस की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपके साथ चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस किया था। पूरा कंप्लीट चैप्टर की थ्योरी मैंने डिस्कस कर ली है आपके साथ। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उसकी एक्टिविटीज़ जो है चैप्टर में दी गई हैं, एक्टिविटीज़ दी गई हैं उनको डिस्कस करूंगा। और चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज दी गई हैं उसको कैसे करना है, उसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अगर आपने इसके पहले चैप्टर को नहीं देखा है तो आपको एक्सरसाइज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है। तो आप जा करके पहले चैप्टर देखें, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे तो समझेंगे, बहुत अच्छा समझेंगे और उसको कर भी अच्छे से लेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने एक्टिविटीज के साथ। तो हमारी जो पहली एक्टिविटी है चैप्टर की दी हुई है, वो दी हुई है फूड के फूड और फूड के मतलब क्या हम खाते हैं, पर डे फूड खाते हैं उसके बारे में दी गई है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें एक टेबल दी गई है। आप लोग देखें एक्टिविटी वन में टेबल नंबर वन जो हमारी एक्टिविटी फर्स्ट दी हुई है उसकी उसमें एक टेबल दी गई है, टेबल नंबर 1.1। उसको अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें कहा जा रहा है कि आपके जो दोस्त है, आपके मतलब फ्रेंड्स जो हैं, आप उनसे कांटेक्ट करिए। 2 या 3 दोस्तों से मिलिए। सपोज आपके दोस्त का एक दोस्त का नाम है राहुल, एक दोस्त का नाम है आपका सुमित नाम है, थर्ड आपका कोई फ्रेंड है उसका नाम है प्रिया सपोज। तो आप लोग इनसे मिलिए और इनसे बात करिए कि इन्होंने पर डे क्या क्या खाना खाया है। ठीक है, इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें लिखना है फूड आइटम्स इन अ डे। ठीक है, तो सपोज किसी आपके दोस्त ने, जो आपका फ्रेंड है राहुल नाम का फ्रेंड है, सपोज मेरा कोई राहुल नाम का फ्रेंड है, मैंने उससे पूछा कि उसने आज एक दिन में क्या क्या खाया है। तो राहुल ने मान लीजिए खाया है, आज रोटी खाई है, दाल खाई है, राइस राइस खाए हैं उसने। तो ये चीजें राहुल ने खाई है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने सेकंड फ्रेंड और थर्ड फ्रेंड से भी पूछना है कि उसने उस डे पे क्या क्या खाया है। तो ये एक्टिविटी में ये करना है। ठीक है, उसको पता करना है कि उसने दिन भर में क्या क्या खाना है, क्या क्या चीजें, क्या क्या आइटम खाए हैं। तो इसको करना है, ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है। अगर हम सेकंड एक्टिविटी की तरफ जाएं तो सेकंड एक्टिविटी में क्या दे रहा है, सेकंड एक्टिविटी में एक्चुअल में हमें जो फर्स्ट एक्टिविटी में हमें ये आइटम्स मिले ना, आपके दोस्तों ने जो जो आइटम खाए हैं, राइस खाए हैं, रोटी खाए हैं और क्या कहते हैं दाल खाए हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में लिखना है। टेबल 1.2 अगर देखें, एक्टिविटी 2 में टेबल 1.2 अगर हम देखें, एक्टिविटी नंबर 2 में टेबल 1.2 देखिए, उसमें लिखा हुआ है फूड आइटम्स जो आपके दोस्त ने खाए हैं। जैसे रोटी खाया हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, जिन आइटम्स का यूज करके हम कोई फूड प्रिपेयर करते हैं उसे हम इंग्रेडिएंट कहते हैं। इस चीज को मैंने आपको बताया है। डिटेल में देखना हो तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाकर के चेक कर सकते हैं कि क्या होता है इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो इस पे जैसे रोटी उसने खाई है आपके फ्रेंड ने, तो रोटी बनाने में हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगे वो लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना रहेगा कि रोटी बनाने में आपको फ्लोर लगा, वाटर लगा ना। तो ये चीजें आपको लिखनी रहेंगी। और इसके बाद जैसे किसी आपके फ्रेंड ने सपोज दाल खाई होगी, किसी ने वेजिटेबल करी खाई होगी, तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स होंगे उसको आपको इधर साइड लिखने हैं। ये हमारी एक्टिविटी 2 रहेगी। अगर एक्टिविटी 3 की मैं बात करूं तो एक्टिविटी 3 में जो है, अगर आप देखें एक्टिविटी 3 टेबल 1.3, उसमें जाकर के देखेंगे तो उसमें एक्चुअल में क्या पूछ रहा है
कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके सोर्सेस क्या है। सोर्सेस का मतलब क्या होता है? सोर्स का मतलब होता है कि वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से वो पर्टिकुलर आइटम हमें मिल रहा है। जैसे मैं बात करूँ फ्लोर की, फ्लोर हमें कहाँ से मिल रहा है? अनाज से मिलता है। हमें आटा कहाँ से मिलता है? गेहूं का आटा हमें कहाँ से मिलता है? गेहूं का आटा हमें गेहूं से मिलता है। गेहूं को जब हम पीसते हैं उसके बाद जो आटा वो निकलता है वो आटा होता है, वो गेहूं का आटा होता है। तो ये गेहूं हमें एक्चुअल में कहाँ से मिला? ये हमें मिला प्लांट से। प्लांट जो है ये इसका सोर्स होगा, फ्लोर का जो सोर्स होगा वो प्लांट होगा। तो हमें इसमें क्या लिखना है? ये तो आइटम्स हो गए, फूड आइटम्स हो गए। तो इधर फूड आइटम्स हो गए, फूड आइटम्स। इसके इंग्रेडिएंट्स हमें लिखने रहेंगे और इधर जो लिखना रहेगा सोर्सेस के नाम लिखने रहेंगे कि कहाँ से मिला। तो रोटी हमारी एक तो बनी, देखो फ्लोर से बनी ना, फिर वाटर भी हमें लगा। तो इसके अब सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं? फ्लोर का सोर्स हमारा हमारा होगा प्लांट। आप लोग मुझे बताएं कि वाटर का सोर्स क्या क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। वाटर का सोर्स एक तो हमारा रिवर हो सकता है, वेल्स हो सकते हैं। आजकल तो वेल्स का यूज नहीं करते, कुओं का यूज नहीं किया जाता है, बहुत सारे बंद हो गए क्योंकि हर घर पे एक अपना हैंडपंप हो चुका है, टैप लगा लेते हैं। तो ये हो गया। सी हो सकता है, रेन वाटर हो सकता है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज है। तो ये हो सकते हैं। अब आप मुझे इसको में आपको क्या करना है? करना है, इसको करना रहेगा घर पे। ऐसा नहीं कि इसको आप छोड़ दें, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी फिर। अब आप मुझे बताएंगे कि दाल में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और वो इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। ठीक, जैसे हमें दाल लगेगी, अरहर की बना रहे हैं तो अरहर लगेगी, फिर उसके बाद स्पाइसेस लगेंगे, सॉल्ट लगेंगे, वाटर लगेगा। ये सारी चीजें कहाँ से मिल रही हैं उसके सोर्सेज हमें आपको बताने हैं। फिर वेजिटेबल के सारे इंग्रेडिएंट्स बताने हैं, वेजिटेबल करी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पड़ रहे हैं, और उस करी के जो सोर्सेज है उनको भी आपको लिखना है। और इतना करने के बाद इस टेबल की एक बढ़िया सी आप लोग फोटो खींचिएगा, और मोबाइल से सबके पास होगा, आप उसी में देख ही रहे होंगे। तो बढ़िया सी एक फोटो निकालिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पे उसको शेयर करिएगा। मैं उसको देखूंगा और आपको फिर बताऊंगा किसने बढ़िया बेस्ट काम किया है, सबसे अच्छी एक्टिविटी किसने परफॉर्म की है। तो ये थी हमारी एक्टिविटी नंबर 3। एक्टिविटी 4 में आप अगर देखें तो एक्टिविटी 4 में इसमें जो टेबल 1.4 दी गई है उसमें दिया गया है कि हमें पता करना है कि जो चीजें मिल रही हम लोग के पास, ये सारी चीजें हैं, ये प्लांट के किस किस पार्ट से आ रही हैं। ठीक है, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्लांट के किस किस पार्ट से आ रहे हैं, तो उसको भी पता करना है। एक्टिविटी 4 में एक्चुअल में प्लांट के पार्ट्स के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा पर्टिकुलर पार्ट है जो हमें फूड आइटम्स या उसके इंग्रेडिएंट्स देने में मदद करता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं फूड आइटम्स की। ठीक, फूड आइटम्स में मैं जो प्रिपेयर किया है मैंने, वो मैंने प्रिपेयर किया, फर्स्ट फूड आइटम है ब्रिंजल करी। ठीक है, अब मैं इसके इंग्रेडिएंट्स लिखूंगा। आप लोग भी बताते जाइए साथ में कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। एक तो मुझे चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए? ब्रिंजल चाहिए ना। फिर मुझे क्या चाहिए? मुझे चिली चाहिए। चिली, ये स्पाइसेस हो जाएंगे। चिली जो है वो स्पाइसेस के रूप में है, तो मुझे चिली चाहिए। ऑयल चाहिए। ऑयल मुझे कहाँ से मिलेगा? ऑयल मुझे मिलेगा ग्राउंड नट से, जो कि सॉइल में हम लोग बोलते हैं ना, ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट।
ठीक है, तो ये ऑयल हो गया। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो हमें चाहिए ब्रिंजल करी बनाने में। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, इसमें एक और पार्ट दिया गया है, इसको आपको करना रहेगा। इसमें लिखा रहे, इसमें ये रहेगा कि कौन से प्लांट का पार्ट है। ठीक है, प्लांट पार्ट के बारे में बताना है। ये जो इंग्रेडिएंट्स है, ये इंग्रेडिएंट्स प्लांट का कौन सा पार्ट है वो यहाँ पे लिखना है। जैसे ब्रिंजल है, तो ब्रिंजल क्या चीज है प्लांट का? प्लांट का लीफ तो है नहीं ब्रिंजल, प्लांट की स्टेम तो है नहीं ब्रिंजल। ब्रिंजल जो है बैगन, वो हमारी रूट्स भी नहीं है ना। तो क्या चीज है? फ्लावर्स भी नहीं है। तो ये क्या है? ब्रिंजल क्या है? फ्रूट है। ब्रिंजल हमारा फ्रूट है। चिली, चिली आप मिर्ची का पौधा देखे होंगे। तो मिर्ची क्या चीज है? ये क्या कोई फूल है? कोई रूट है? कोई लीफ है? ये कोई पत्ती है क्या? पत्ती भी नहीं है ना, तो ये रूट है ना ये कोई फूल है। ये क्या है एक्चुअल में? ये भी एक तरह का फ्रूट है। ठीक, उसके बाद ग्राउंड नट की बात करें, तो ग्राउंड नट या मस्टर्ड का सीड आपने देखा होगा कि ये क्या चीज होती है जिसमें से ऑयल निकलता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, ऑयल ज्यादातर हमें या तो पत्ती से मिलता है, किसी चीज की लीफ को हम पीस करके या बॉयल करा के ऑयल निकाल सकते हैं, या तो फिर हम जो सीड्स होते हैं, पेड़ के जो सीड्स होते हैं उसमें से ऑयल निकालते हैं। तो ग्राउंड नट क्या चीज है? हमारा सीड है। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट आपको लेना है। आपका, आपकी मर्जी, आप क्या ले रहे हैं फूड आइटम में। आप दाल ले रहे हैं, पनीर करी ले रहे हैं, या क्या भी ले रहे हैं, वो आप यहाँ पे एक फूड आइटम लीजिए, उसके इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे लिखिए, और वो इंग्रेडिएंट्स हमें प्लांट के किस पार्ट से मिल रहे हैं वो भी यहाँ पे नोट करिए। नोट करने के बाद एक बढ़िया सी फोटो लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल पे एक्टिविटी नंबर 4 के नाम से शेयर करिए। ठीक है, तो ये हमारी एक्टिविटी 4 थी। एक्टिविटी 5 में एक्चुअल में कोई टेबल नहीं है। एक्चुअली एक्टिविटी 5 जो है उसमें स्प्राउटेड सीड्स के बारे में बताया गया है। स्प्राउटेड सीड्स का मतलब होता है अंकुरित बीज। आपके मम्मी पापा ने कई बार दिया होगा सुबह नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में, कि एक चना कुछ चने दे दिए आपको एक कटोरी में, बाउल में, और उस पे देखें, आपने देखा होगा कि छोटी छोटी अंकुरें निकली होंगी, उसमें अंकुरित होंगे वो, उसमें कुछ जड़ें टाइप की निकली रहती हैं व्हाइट कलर की। तो वो कैसे होता है? एक्टिविटी 5 है ये। टेबल तो इसमें है नहीं, तो ये हटा देते हैं। ठीक, आप एक काम करिएगा, इसमें क्या करना रहेगा आपको कि आप अभी घर जब जाएंगे, खाली हो जाएंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद थोड़े से चने लीजिएगा, 20-25 चने। उसको पहले आप पानी में भिगो करके रख दीजिएगा, एक दिन के लिए पूरा भिगो करके पानी में रख दीजिएगा। अगले दिन जब आप उसको उठाएंगे तो पानी जो रहेगा, पानी पूरा गिरा दीजिएगा। चनों को एक गीले कपड़े में लपेट के बढ़िया से थोड़ी देर के लिए रख दीजिएगा। आप अगले ही दिन देखेंगे, उसी दिन देखेंगे कि उसमें छोटे छोटे स्प्राउट्स निकले होंगे, जो अंकुरित, जिसे कहते हैं कि अंकुरित हो जाना, वो जो होता है वो रिजर्मिनेशन होने लगता है किसी सीड का, और उसको फिर लोग खाते हैं। वो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। ये मूंग दाल में भी होता है, मूंग के सीड्स में भी हो सकता है, और ये ग्राम में या चना जिसे कहते हैं उसमें भी होता है। आप ये करिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि किसका किसका सीड जो था वो अंकुरित हुआ है, स्प्राउटेड हुआ है, और किसका नहीं हुआ है वो भी बताइएगा। ठीक है, और नहीं हुआ तो उसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये फिफ्थ एक्टिविटी थी। सिक्स्थ एक्टिविटी जो हमारी है, टेबल 1.5, हमारी एक्टिविटी नंबर 6, टेबल 1.5 आप लोग देखिए एक बार। एनसीईआरटी की बुक के चैप्टर नंबर 1 में आप लोग देखिए टेबल 1.6, उसमें कुछ एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं, नेम्स ऑफ एनिमल्स ना। और एक साइड में क्या दिया हुआ है? फूड द एनिमल्स ईट।
ठीक, तो इसमें ये दिया हुआ है। एनिमल्स के तो इसमें कई सारे नाम दिए हुए हैं, बहुत सारे एनिमल्स के नाम दिए हैं। मैं सारे नहीं बताऊंगा, मैं एक आध दो बता देता हूं आपको। जैसे पहले दिया हुआ है बफेलो के बारे में, दूसरा दिया हुआ है कैट ना, और भी कई सारे नाम दिए हुए हैं। तो और इसमें हमें क्या करना है, इस एक्टिविटी में क्या करना है, इस एक्टिविटी में हमें परफॉर्म करना है कि आपको देखना है जा करके आसपास कि बफेलो जो होती है वो क्या क्या खाती है, कैट क्या क्या खाती है। फिर और भी जो एनिमल्स दिए हुए हैं, जैसे रैट दिया हुआ है, लायन दिया हुआ है, टाइगर दिया हुआ है, स्पाइडर दिया हुआ है, हाउस लिजार्ड दिया हुआ है, काऊ दिया हुआ है, ह्यूमन बींग्स मतलब हम लोग क्या खाते हैं वो दिया हुआ है, बटरफ्लाई का दिया हुआ है, बटरफ्लाई क्या खाती है, क्रो क्या खाते हैं, और भी दूसरे जानवर क्या खाते हैं, तो ये चीज दिया हुआ है। जैसे बफेलो के बारे में दिया हुआ है कि ग्रास, बफेलो क्या खाती है, ग्रास खाती है। ग्रास कहाँ क्या चीज है, एक प्लांट है, छोटा सा हर्ब्स होती है ना जो छोटी छोटी, तो वो है ये। या ऑयल केक, ऑयल केक जानते हैं आप लोग, जब हम मस्टर्ड के ऑयल, मस्टर्ड से ऑयल निकालते हैं, ऑयल निकलने के बाद वो जो बीज होते हैं वो पीस जाते हैं, एकदम महीन पीस जाते हैं, वो चिपक जाते हैं, एक तरह का केक टाइप का बन जाता है केक। वो केक केक नहीं जो खाते हैं हम लोग, वैसा केक नहीं होता है। तो वो जो वेस्ट होता है उसे ऑयल केक कहते हैं, उसको ये बफेलो और काऊ खाती है, ठीक है। ऑयल केक हो गया। ग्रेन्स, ग्रेन्स खाती हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो बफेलो खाती है। कैट की बात करूं तो कैट क्या क्या खाती है हमारी, कैट हमारी स्मॉल एनिमल्स को खाती है ना, जैसे चूहे हो गए, चूहों को खा जाती है। अगर ये बर्ड्स को पकड़ लेती है तो बर्ड्स को खा जाती है ना, छोटी बर्ड्स को पकड़ लेती है तो उनको खा जाती है। अगर कभी आपके घर का किचन का दरवाजा खुला हो और कोई कैट घुस गई उसके अंदर, तो जो भी मिल्क रखा होता है तो वो मिल्क को भी पी जाती है। तो जो कैट है वो ये खाती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इस एक्टिविटी में देखना है कि रैट क्या खाता है, लायन क्या खाता है, अपने जाइए पापा से पूछिए, मम्मी से पूछिए, सबसे बात करिए, उनसे पूछिए कि क्या क्या ये लोग खाते हैं। टाइगर्स क्या खाते हैं, और इनमें कई सारी चीजें दी हुई, स्पाइडर क्या खाती है, काऊ क्या खाती है, ह्यूमन बींग्स हम लोग क्या खाते हैं। तो वो सारी चीजें आप लोग इसमें करिए, उसकी भी फोटो खींचिए और बढ़िया से हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर करिए, ठीक। तो इसके बाद ये थी हमारी एक्टिविटी नंबर 6। हमारी जो एक और एक्टिविटी है, शायद आई होप ये लास्ट एक्टिविटी होगी, होनी चाहिए। हाँ, ये हमारी लास्ट एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 7, ठीक। और टेबल 1.6, हाँ, तो ये हमारी लास्ट एक्टिविटी है। इसमें हम लोग को क्या करना है, हम लोग को कुछ एनिमल्स के लिस्ट बनानी है जिनमें ये हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस एनिमल्स के बाद लिखना है कि कौन कौन से एनिमल्स है हर्बीवोरस है, कौन कौन से हैं जो कार्निवोर, कार्निवोरस है, और कौन कौन से हैं जो ओमनीवोरस है, ठीक। अब अगर आप लोग ने मेरी इसके पहले वाली वीडियो देखी होगी, चैप्टर 1 फूड, वेयर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, तो उसकी अगर आपने वीडियो देखी होगी, अच्छे से देखी होगी और थोड़ा भी समझा होगा, तो उसमें आपको समझ में आया होगा कि हर्बीवोरस क्या होता है, कार्निवोरस क्या होता है, ओमनीवोरस क्या होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आपने समझा होगा। चलिए, अगर नहीं भी समझ में आया तो एक बार और सुन लीजिए।
जो हर्बीवोरस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ, जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट या फिर प्लांट के प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको खाते हैं। ठीक है, हर्बीवोरस या तो सिर्फ प्लांट्स को खाएंगे या प्लांट के प्रोडक्ट्स खाएंगे, जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गई, ये सारी चीजें जो हैं ये प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट्स को सिर्फ खाते हैं। ये कभी आपने किसी गाय या किसी भैंस को किसी एनिमल को या दूसरे एनिमल को खाते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि वो हर्बीवोरस होते हैं, वो कार्निवोरस नहीं होते। हाँ, अब बात चलिए कार्निवोरस की, तो कार्निवोरस के बारे में बता दूं कि कार्निवोरस क्या होते हैं। ये मीट ऑफ अनदर एनिमल्स, ये क्या खाते हैं, दूसरे एनिमल्स का मीट खाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, लायन देखा होगा, टाइगर देखा होगा, ये सारे जो जानवर होते हैं ये क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स का मीट खाते हैं। अब अगर एक प्लांट खाने वाला हो गया, एक मीट खाने वाला हो गया, तो भैया ये ओमनीवोरस क्या चीज है, ये क्या है। तो ओमनीवोरस क्या होते हैं, ओमनीवोरस दोनों को खाते हैं। इनको प्लांट मिल गए, ईट बोथ प्लांट्स, इनको प्लांट मिल जाता है तो वो भी खा लेते हैं, और मीट मिल गया तो उसे भी खा लेते हैं। ठीक है, तो हर्बीवोरस जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स या प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं, ओमनीवोरस मीट खाते हैं, किसका, दूसरे एनिमल्स का। और जो ओमनीवोरस होते हैं वो बोथ दोनों खाते हैं, या तो प्लांट भी खा सकते हैं या मीट भी खा सकते हैं, ये दोनों चीज खा लेते हैं। अब एक आध एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स आपको खुद से ढूंढ के रखने हैं। तो हर्बीवोरस में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि काऊ है, जैसे तो काऊ हमारी हर्बीवोरस होती है। इसमें कार्निवोरस में टाइगर हो गया ना। टाइगर क्या करते हैं, टाइगर घास नहीं खाते, टाइगर क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, दूसरे एनिमल्स का मीट खाते हैं। ओमनीवोरस में डॉग्स, डॉग्स को आप मीट दे देंगे तो मीट भी खा लेते हैं, इनको अगर मिल्क मिल जाएगा तो ये मिल्क भी पी लेते हैं, कुछ और चीजें मिल जाएंगी तो ये सारी चीजें खा लेती हैं, दोनों चीज खाते हैं। ठीक है, तो इनमें कुछ कुछ अपने भी लिखने हैं आपको, कम से कम 3 एग्जांपल्स लिखने हैं, और एनिमल्स के जो कार्निवोरस होते हैं, जो हर्बीवोरस होते हैं, और जो ओमनीवोरस होते हैं। तो ये हमारी टेबल 7 थी, एक्टिविटी 7 थी, और ये हमारी लास्ट एक्टिविटी थी। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे हमारी एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें आपको कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। आई होप 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इन 4 क्वेश्चन को आपको करना रहेगा। मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा हेल्प कर दूंगा, उसको बता दूंगा कि इसको कैसे करना है, इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, और क्वेश्चंस लगभग लगभग आपको खुद से लिखने हैं। और मेरे बताने के बाद भी अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट कर सकता है नीचे कमेंट बॉक्स पे कि सर मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है, आप हमें प्लीज इसको बता दीजिए एक बार और, तो मैं ट्राई करूंगा उसको एक बार और बताने का। हमारी नेक्स्ट वीडियो पे मैं थोड़ा सा टाइम निकाल कर इसको एक बार और समझा दूंगा कि इसके बारे में क्या चीज़ है। और अगर फिर भी दिक्कत आ रही तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे इसकी आंसर्स भी मिल जाएंगे, और मैं उसको अच्छे से डिस्क्राइब भी कराऊंगा, वो भी दिख जाएगा आपको। तो हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट। हाँ, ठीक है, तो हमारी जो चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ने अपने सामने बुक खोल रखी होगी, क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड पे, ये व्हाइट बोर्ड पे बुक तो दिखा नहीं सकता आपको, ना कैमरा के सामने बुक दिखा सकता हूँ। मेरे पास एक
मोबाइल है, इसमें मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ और मैं उसके हिसाब से आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। बुक तो मैं नहीं सामने कर सकता, लेकिन लेना मुश्किल है, तो मैं मोबाइल में कुछ क्वेश्चंस इसको देख करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप लोग उसको समझिए, आप लोग भी अपनी बुक में उस क्वेश्चंस को देखते जाइए और उसको आंसर करने की कोशिश करिएगा, बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको लगता है कि हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग एनिमल्स हैं, जो लिविंग बींग्स हैं, उनको सेम टाइप ऑफ फूड चाहिए होता है क्या? सारे क्या सेम टाइप का फूड खाते हैं? ये पूछ रहा है क्वेश्चन पे। तो क्या 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 बोलते हैं आप लोग? सब लोग बताइए कि क्या सबको सेम टाइप ऑफ फूड चाहिए होता है कि डिफरेंट डिफरेंट फूड चाहिए होता है हर एक वैरायटी के एनिमल्स को? जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, सबको अलग अलग तरह का फूड चाहिए होता है कि सेम टाइप ऑफ फूड चाहिए होता है? अभी मैंने एक्टिविटी भी आपको बताया और उसके पहले मैंने आपको चैप्टर भी बताया इसके बारे में कि क्या होता है, ठीक है? तो इसका आंसर होगा नो, नहीं। हर एनिमल अलग होता है, उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो अलग होते हैं, बॉडी के जो शेप होता है वो अलग होता है, उसका जो नेचर होता है वो अलग होता है, और हर एक एनिमल जो होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड को खाने की कोशिश करता है, खाना पसंद करता है। और इस हिसाब से हम एनिमल्स को तीन कैटेगरी में रखते हैं। खाने के बेसिस पे हम एनिमल्स को तीन कैटेगरी पे रखते हैं। थ्री कैटेगरी कौन कौन सी होती है? पहली कैटेगरी होती है हमारी हर्बीवोरस की, दूसरी कैटेगरी होती है हमारी ओमनी कार्निवोरस की, थर्ड कैटेगरी हमारी होती है ओमनीवोरस की। ये तीन कैटेगरी है एनिमल्स की या लिविंग बींग्स की, जो खाने के हिसाब से रखी गई हैं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है हमारा कि नो, I don't think so that animals need same type of food. All living beings need same type of food. क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं सबकी नेचर जो होता है, नेचर और बॉडी शेप होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। और अकॉर्डिंग टू द फूड, एनिमल्स आर डिवाइडेड इन थ्री कैटेगरीज, और वो थ्री कैटेगरीज क्या क्या हो सकती हैं? वो हो सकती है हर्बी वोरस, कार्नी वोरस एंड ओमनी वोरस। तो ये तीन कैटेगरी है जिनके अकॉर्डिंग एनिमल्स को रखा जाता है। सारे एनिमल्स एक तरह का फूड नहीं खाते, सब अलग अलग टाइप का फूड खाते हैं, ठीक है? तो ये इसका पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है नेम 5 प्लांट एंड देयर पार्ट दैट वी ईट। इसमें बोल रहा है कि किन्हीं 5 पेड़ों के नाम बताओ और बताओ कि उस पेड़ से, उस प्लांट का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, ठीक है? तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? 5 प्लांट के पार्ट्स बताइए और उनके उस पार्ट को बताइए जिस पार्ट को हम खाते हैं। प्लांट के नाम बताना है और उनके पार्ट को बताना है जो हम खाते हैं। तो इसको हम लोग एक तरह से देखो लिख सकते हैं, टेबल बना के कर सकते हैं कि प्लांट प्लांट नेम, प्लांट पार्ट नेम दैट वी ईट, ठीक है? ये हमारी टेबल हो गई। 5 फ्रूट के नाम बताने हैं, 5 प्लांट के नाम बताने हैं। अब ये सबके अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं। कोई दूसरे 5 प्लांट ले लिया, किसी ने और दूसरे 5 प्लांट ले लिए, तो ये सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन के आंसर सेम नहीं होंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया पहला प्लांट, एप्पल ले लिया मैंने, एप्पल का पेड़, मैंगो, ठीक है? उसके बाद मैं ले रहा हूँ पोटैटो, पोटैटो मैंने ले लिया, ठीक है? पोटैटो के बाद अगर मैं बात करूं और भी दूसरे उसके पेड़ों की, तो वो हो सकती है स्पिनच,
ठीक है, स्पिनच हो सकता है। उसके बाद मैं बात करूं कॉली कॉलीफ्लावर की, ठीक है, कॉलीफ्लावर भी हो सकता है। एक और मैं एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, वीट। ठीक है, तो मैं इन 6 प्लांट्स की बात करता हूँ। तो आपको 5 देने हैं, आप कोई भी 5 दे सकते हैं, या आपकी ये अलग भी हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। अब मुझे ये बताइए, एप्पल, जो एप्पल का पेड़ होता है उसमें जो एप्पल लगे होते हैं, वो एप्पल क्या चीज होते हैं, उसका कौन सा पार्ट होता है? क्या वो फ्लावर होता है, फ्रूट होता है, क्या वो स्टेम होती है, क्या वो उसका रूट होता है, क्या होता है? एप्पल क्या होता है? एप्पल फ्रूट होता है। एप्पल जो होता है, एप्पल प्लांट का फ्रूट होता है। मैंगो क्या होता है? एग्जैक्टली सही बता रहे हैं आप लोग, मैंगो भी फ्रूट ही होता है। पोटैटो क्या होता है, बता सकता है कोई मुझे? पोटैटो सबका फेवरेट होता है ना, पोटैटो हर सब्जी में पड़ता है। पोटैटो आप लोग सब लोग खाते हैं। पोटैटो क्या होता है? पोटैटो स्टेम होती है। ठीक है, पोटैटो क्या होती है? स्टेम होती है। उसके बाद जो हमने लिखा है स्पिनच, स्पिनच होता है, पालक होती है। पालक क्या होता है, बता सकते हैं आप लोग? स्पिनच एक तरह की पत्ती होती है, लीफ होती है। ठीक है, ये क्या होती है? पत्ती होती है। प्लांट की स्पिनच पालक पत्ती होती है, पालक की पत्ती। कॉलीफ्लावर क्या होता है? इसके नाम पे क्या लिखा हुआ है? फ्लावर। तो ये फ्लावर होता है हमारा। कॉलीफ्लावर क्या होते हैं? फ्लावर होता है। गोभी की ये गोभी जो होता है वो होता है। वीट क्या होते हैं? गेहूं। गेहूं क्या फ्रूट है क्या? लीफ है। वीट लीफ भी नहीं है। ठीक है, वीट क्या हमारी रूट होती है क्या? रूट भी नहीं होती, सही बता रहे हैं। वीट क्या है? वीट हमारी सीड है। वेरी गुड, ये हमारे सीड्स होते हैं। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था, जिसमें हमने इन सब के बारे में पढ़ा कि ये अलग अलग प्लांट हैं और इनके अलग अलग प्लांट के वो है पार्ट्स हैं जिनको हम खाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, वैसे आप लोग हैं बड़े अच्छे, आप लोग को सबको बहुत कुछ आता है, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, अच्छे बने रहिए ना। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है मैच द फॉलोइंग विथ मैच द फॉलोइंग मैच द गिविंग इन कॉलम ए विथ कॉलम बी। ठीक है, तो कॉलम ए, और इधर क्या है? ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, राइट। इसमें कुछ चीजें दी गई हैं, हमको उसको मैच कराना है कॉलम ए के जो भी चीज दी गई है उनको कॉलम बी से मैच कराना है। कॉलम ए में हमारा दिया गया है मिल्क, कर्ड, और क्या दिया गया है? पनीर दिया गया है, घी दिया गया है ना। कॉलम बी में सेम साइड क्या दिया गया है? कॉलम बी में दिया है ईट अदर एनिमल। हाँ, फिर सेकेंड हमारा जो ये फर्स्ट लाइन थी, सेकेंड लाइन पे हमारा क्या दिया हुआ है? स्पिनच, उसके बाद कॉलीफ्लावर, फिर कैरेट। ठीक है, ये चीज दिया हुआ है। और इधर क्या हुआ है? ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट्स, राइट।
थर्ड में हमारा दिया हुआ है लायंस एंड टाइगर्स। आप लोग बुक खोले होंगे तो बुक में देख रहे होंगे कि यही चीज दिया हुआ है। इधर क्या दिया हुआ है, आर आर वेजिटेबल्स। ठीक है, देखिए अगर सामने सामने हो जाएगा तो लायंस और टाइगर्स आर वेजिटेबल्स, ये राइट है क्या? क्या लायन और टाइगर वेजिटेबल हो सकते हैं? नहीं, ये दोनों एनिमल्स हैं और वेजिटेबल्स क्या हो सकती हैं? सब्जियां हैं, वो प्लांट है। ठीक है, इधर क्या दिया हुआ है, हर्बीवोरस। ऑल आर एनिमल्स, ओके, ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट्स। ओके, हाँ ठीक है। अब मैंने आपको बता रखा है कि एनिमल जो मिल्क है, कर्ड है, पनीर है, घी है, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? ये सारी चीजें हमें एनिमल से मिलती हैं। ये डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं या एनिमल प्रोडक्ट होते हैं। तो एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे ये है, तो ये हमारा क्या चीज है? कौन कौन से हैं एनिमल प्रोडक्ट? ये ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट्स, मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी आर आर एनिमल प्रोडक्ट्स। ओके ठीक है। अब स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, क्या ये ईट अदर एनिमल्स? ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं? नहीं, गलत है। ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, गलत है ये भी। तो क्या है, स्पिनच, कैलीफ्लावर और कैरेट क्या चीज है? दे आर वेजिटेबल्स। ठीक है। लायंस एंड टाइगर्स क्या करते हैं? ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। कभी देखा है किसी लायन या टाइगर को प्लांट को या प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हुए, किसी पत्ती या घास को खाते हुए? नहीं देखा। तो ये क्या खाते हैं? ईट अदर एनिमल्स। अब हर्बीवोरस क्या होते हैं? कौन होते हैं हर्बीवोरस? जो प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को खाते हैं, वो क्या होते हैं? वो हर्बीवोरस होते हैं। तो सीधे से हम इसको इससे मैच करा देंगे। ये हमारा मैच द फॉलोइंग था, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। तो आप लोग को समझ में आया होगा थर्ड क्वेश्चन क्या होता है ना, क्या है था और उसका आंसर क्या है। अब थर्ड क्वेश्चन तो आपने बहुत अच्छे से किया, समझ गए होंगे ना। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन बचता है, फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसको देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमें क्या करना है? फिल करना है। ब्लैंक्स दिए होंगे कुछ, उनको फिल करना रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें कुछ छोटे छोटे वो दिए गए हैं, टर्म्स दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं। जैसे हर्बीवोरस लिखा हुआ है, हर्बीवोर लिखा हुआ है, प्लांट लिखा हुआ है, मिल्क लिखा हुआ है, शुगर केन लिखा है, कार्निवोर लिखा हुआ है। तो इनके अकॉर्डिंग हमें ये चार फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन पे भरना है कि क्या आएगा। तो पहला जो हमारा फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, ए नंबर का। देखिए आप लोग, सब लोग अपनी बुक पे, उसमें टाइगर इज अ, यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिया है, बिकॉज इट ईट ओनली मीट। अब आप सब लोग ने पढ़ा होगा कि जो एनिमल्स सिर्फ मीट को खाते हैं, सिर्फ मीट खाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? जो एनिमल्स सिर्फ मीट खाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको, राइट, सही कह रहे हैं सब लोग, उसको कार्निवोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्निवोर। तो टाइगर हमारा क्या चीज है?
कार्निवोर है ना, टाइगर हमारा कार्निवोर है, तो यहाँ का आंसर क्या होगा, कार्निवोर। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन बी की तरफ। बी में क्या दिया हुआ है, डियर। डियर, डियर क्या होता है, हिरन। ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स so is called। अब मुझे बताइए कि जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स प्रोडक्ट या प्लांट को खाते हैं उनको क्या कहा जाता है, सबको पता है ना, 3 बार 4 बार मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार चैप्टर में बताया, एक्टिविटी में भी बताया, अभी क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ। अब एक बार और आप लोग बताइए, एकदम राइट आंसर आना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो हमारा ये जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, ऊपर टर्म्स दिए गए हैं ना, छोटे छोटे वर्ड्स दिए गए हैं, उनके हिसाब से बताइए। जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं उनको क्या कहते हैं, हर्बीवोर कहते हैं। ओके, ओके राइट। जो हमारा सी क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है पैरेट ईट्स ओनली प्रोडक्ट। अब उसमें देखिए ऊपर जो टर्म्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या आ रहा है, क्या होगा, पैरेट ईट्स ओनली, पैरेट क्या खाता है, तो जो वर्ड दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग प्लांट प्रोडक्ट्स, पैरेट क्या खाता है, ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, उसने कभी मीट नहीं खाते, पैरेट्स कभी मीट नहीं खाते, वो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। अब हमारा डी टॉपिक जो है, डी क्वेश्चन जो है हमारा, वो है द, उसके बाद ब्लैंक है, दैट वी ड्रिंक विच comes from cow, buffalo and goat is an animal product। अब मुझे बताइए कि गाय हमें क्या देती है, भैंस हमें क्या देती है, गोट हमें क्या देती है, तीनों चीजें क्या देती हैं और जिसे हम एनिमल प्रोडक्ट कहते हैं, क्या होते हैं बताइए। सभी लोग पीते होंगे, शाम में दूध पीते हैं आप लोग, तो गाय से हमें मिल्क मिलता है, वही भैंस से हमें मिल्क मिलता है और गोट से भी हमें मिल्क मिलता है, और इस मिल्क को हम क्या कहते हैं, मिल्क को हम एनिमल प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है ई नंबर, फोर्थ का ई नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें लिखा हुआ है वी गेट शुगर फ्रॉम। इसमें कह रहा है हमें शुगर कहाँ से मिलती है, बताइए आप लोग, बताइए कि हमें चीनी कहाँ से मिलती है। हाँ ठीक है, इसमें अब हमें कहाँ से मिलती है शुगर, शुगर हमें मिलती है शुगर केन से, शुगर केन मतलब गन्ना। ठीक है, तो ये कुछ हमारे आज के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे। इसके पहले मैंने आपसे एक्टिविटी भी करवाई, और इसके पहले के वीडियोस में मैंने आपको पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ाया है, उसी की बेस्ड एक्टिविटीज थी और उसी में बेस्ड ये क्वेश्चंस थे जो आपने बहुत अच्छे से किए। और जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार फिर से चैप्टर की वीडियो देखे और इन एक्सरसाइज को करने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो ये हमारा आज का चैप्टर, जो चैप्टर फर्स्ट है, फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, ये आज से हमारा कंप्लीट होता है। कल की जो हमारी या अगली नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी सेकेंड चैप्टर के ऊपर होगी, कंपोनेंट्स ऑफ फूड के ऊपर। तो आप लोग अभी के लिए इस चैप्टर को पढ़िए, मजे करिए और खुश रहिए। थैंक यू।